बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही सियासी लड़ाई की। लड़ाई 2027 की है। विपक्ष को चढ़ावा चोरी का हथियार मिल गया है, लेकिन बीजेपी कैसे विपक्ष को यहां पर घेर रही है ये आप जानिएगा। बीजेपी को पता है कि विपक्ष के हर हमले को कैसे ध्वस्त करना है और इसलिए सीएम योगी ने मंदिर मस्जिद का हथियार बनाकर अयोध्या से जोरदार वार किया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अयोध्या जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे तो राम मंदिर में दान चोरी की घटना के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 महीने से भी कम वक्त में दूसरी बार अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने यहां पर राम की नगरी को 432 करोड़ रुपए की लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। जय श्री राम, भारत माता की जय। श्री राम, जय जय श्री राम। शिव की आस्था और शक्ति का ये प्रतीक त्रिशूल। जय श्री राम। तो देखा आपने, मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अंदाज भी मुख्यमंत्री का देखने को मिला। ये जरा तस्वीरें देखिए। बच्चे जब उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो सीएम योगी उसी खास अंदाज में नजर आए। उन्होंने बच्चों के साथ वक्त बिताया और उन्हें प्यार किया और चॉकलेट भी खिलाया। क्या है इसमें? देखा 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 क्या है, देखा क्या खिलौना है या खाने का है? ये लगता है खिलौना ही है। क्या आलू है ना ये? सेब है। क्या बोलते हैं इसको? आम बोलते हैं या आलू? मुझे संभालने में ही व्यस्त है। इसके पूछो का सवाल। लो ये तो खाओगे ना? खाओगे? ये रोटी है। रोटी क्या है ये? क्या है? क्या है? हाँ बस बस चलो बैठा ली। ये भी इनके लिए है। तो एक तरफ तो सियासी हलचल है, उसके बीच ये अलग तस्वीरें हैं जो मुख्यमंत्री की देखने को मिली। अब ये देखिए आप, एक छोटा बच्चे को लेकर भी एक मां वहां पर पहुंची थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला की नगरी में बच्चों को दूध भी यहां पर पिलाया। सुंदर। हाँ देखो 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 देखो, माला भी बनी पड़े इसके पहले। ये सुंदर करना नहीं रे। खाओ ये। तो देखिए, तो मुख्यमंत्री का खास अलग अंदाज था, लेकिन अयोध्या राम नगरी जो है वो सियासत के केंद्र में भी है और यहां पर जाहिर तौर पर विपक्ष भी मुख्यमंत्री के निशाने पर था। राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा और 23 साल पुराने मुद्दे को फिर से जीवित कर दिया। अयोध्या पहुंचे योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़े जाने और इफ्तार पार्टी के आयोजन का मामला एक बार फिर से छेड़ दिया। अब इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। मुख्यमंत्री जब मंच पर यहां पर थे तो उनके निशाने पर विपक्ष था। हनुमानगढ़ी में नमाज की बात करके सीएम योगी ने जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा की चुनौती विपक्ष को दे डाली। करवाया क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? तो सुना आपने मुख्यमंत्री को यहां पर। अब सीधा निशाने पर विपक्ष था। अब जरा आप ये देखिए कि सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कैसे कैसे हमले यहां पर किए हैं। योगी ने कहा कि सपा ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया। क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएगा? क्या सरकारें या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसा करवा पाएंगी? अगर नहीं करवा पाएंगी तो ये पाप आखिर क्यों करवाया गया था?
हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर यह पाप क्यों करवाया गया था, सवाल मुख्यमंत्री ने यहां पर पूछा विपक्ष से। सपा कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की और उन्होंने राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और उन्होंने अयोध्या के नाम पर पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और कोई रोक नहीं पाया। अयोध्या फिर से सांस्कृतिक राजधानी बनी है। समाजवादी पार्टी के लोग एयरपोर्ट के नाम पर गुमराह करते थे, लेकिन अयोध्या में एयरपोर्ट है और ये सभी शहरों के साथ जुड़ गई है। सपा कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई है और इसलिए अयोध्या का वो विरोध कर रहे हैं। और ये तमाम बातें कहकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से निशाना साध दिया समाजवादी पार्टी पर। अब योगी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा है वो भी जरा आप देखिए। लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे, उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा था। वो हनुमान जी को, राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? महंत के घर में रोजा इफ्तार हुआ, नमाज हुआ। महंत जी हैं तो उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। ये कहा जाता है जहां बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं वहां जूते चप्पल वहां उतारे गए, वो मूर्तियां अपमानित हुई। तो ये थी पराकाष्ठा तुष्टीकरण की। और आज वही लोग कहते हैं कि साहब उसको हम धर्म नगरी बनाएंगे। जी को क्या जानते हैं, हनुमान जी का मर्म भी जानते हैं जोगी जी। इनके पार्टी के नेता हनुमान जी बना कर करके अपना काफिला के आगे नचवाते हैं। ये पेटेंट करा लिए हैं क्या? ईद तय करेंगे कि हनुमान जी किनके हैं, राम जी किनके हैं। दरअसल हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज वाली बात 2003 की है, यानी 23 साल पुरानी। एनडीटीवी की टीम उसी जगह पर पहुंची जहां पर 23 साल पहले नमाज पढ़ाए जाने का दावा किया जा रहा है, नमाज अदा किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी में इसी जगह पर नमाज हुई थी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस सवाल ने सबके मन में आशंका यहां पर पैदा कर दी है कि मुख्यमंत्री ने आखिर यह बात यहां पर क्यों उठाई। क्या हनुमानगढ़ी में इफ्तार और नमाज की कहानी सच में हुई है? ये विस्तार से आपको यहां पर बताते हैं हम और उसका इतिहास भी आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या वाकई में अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई? सीएम योगी के बयान के बाद से सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। दरअसल ये तब की बात है जब अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद अपने चरम पर था और इसका शांतिपूर्ण समाधान निकालने की हर तरफ से कोशिश हो रही थी। 2003 में हनुमानगढ़ी में महंत ज्ञानदास के आश्रम में रोजा इफ्तार रखा गया और इस आयोजन का मकसद यहां पर यह था कि विवाद पर हिंदू मुस्लिम संवाद को बढ़ावा दिया जाए। इसमें मुस्लिम पक्ष से बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी भी उस वक्त शामिल हुए थे। इसे दोनों समुदाय के बीच भरोसा कायम करने की कोशिश माना जा रहा था और कार्यक्रम के बाद आरोप यह लगा कि हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज अदा की गई और देखते ही देखते मामला धार्मिक और राजनीतिक बहस का एक विषय बन गया। हनुमानगढ़ी के ही दूसरे महंत धर्मदास ने इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार पर रोक लगा दी और बाद में महंत ज्ञानदास ने रोजा इफ्तार का आयोजन करने से मना कर दिया। महंत ज्ञानदास को संवाद की राजनीति करने वाले संतों में गिना जाता था और वो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच बातचीत और विश्वास कायम होना चाहिए और इसी सोच के तहत उन्होंने मुस्लिम समाज से संवाद बढ़ाने की कोशिश की थी। तो ये सालों पुराना मामला है जो अब यहाँ पर गर्मा रहा। अब आप सुनिए कि सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में नमाज की जो चर्चा की है उसको लेकर साधु संत क्या कह रहे हैं। ये घटना नहीं थी, ये मूर्खता थी हम के कि हम नेता बन जाए हिंदू मुसलमान के। ये इसलिए एक कार्य किए महंत ज्ञानदास जी, उन्होंने अवतार अपने आश्रम में अंदर
जहाँ पर रहते हैं वहाँ कराए, लेकिन हनुमानगढ़ी परिसर एरिया है, मुलायम सिंह का शासन था और ये घटना हुआ था। समाजवादी पार्टियों के लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राम राज्य आ गया है और अपना हो चाहे पराया हो, जो गलत कर रहा है उसकी जांच हो रही है, जो अपराधी पाया जा रहा है उसको दंड दिया जा रहा है। यही तो राम राज्य है। यही लोग हैं कि लगातार सनातन के खिलाफ साजिश रचते थे, यही लोग हैं राम भक्तों पर गोली चलवाते थे। इनको आस्था कैसे हो गया राम मंदिर से, इनको आस्था कैसे हो गया राम भक्त अपने आप को साबित करते हैं कि मैं राम भक्त हूँ। ये राम भक्त नहीं हो सकते हैं, ये कालनेमी है। स्थान सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा करके अपवित्रता करने का काम किया था। आज वह व्यक्ति सनातनियों के आस्था से फिर कुठाराघात करने का चेष्टा करता है, लेकिन सरकार तटस्थ है, किसी भी दोषी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद में कभी हो ही नहीं सकता है जो है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो, तो मुझे लगता है कि मंदिरों में भी ये नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से मुझे लगता है कि हिंदू धर्म तो स्थापित हुआ ही है, अपितु सभी लोगों को अपने धर्म पूजा पाठ करने की आज़ादी मिली है और संपूर्ण प्रदेश का धार्मिक रूप में नहीं सामाजिक रूप में और जिस प्रकार से भौतिक रूप में विकास हुआ है वह स्वागत करने योग्य है। तो देखा आपने कैसे ये मुद्दा यहाँ पर गरमा रहा है। अब निशाने पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है मुख्यमंत्री के, तो उनकी भी बात यहाँ पर करते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक ऐसा पोस्टर देखने को मिला जिससे समाजवादी पार्टी की रणनीति को लेकर सियासत गरमा रही है। जरा देखिए आप, सनातन ही समाजवाद है, ये जो पोस्टर है अब इसको लेकर चर्चा यहाँ पर गर्म हो गई है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी राजनीति को घेरने की कोशिश करते हुए दिखे। अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर जिस पर लिखा है सनातन ही समाजवाद, ये अब सवाल खड़े कर रहा है कि समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है। सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर क्या समाजवादी अब चल पड़ी? एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, कल अखिलेश यादव शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन से मिले थे और ये जो मुलाकात है इसको उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपने तस्वीरें शेयर करके जाहिर किया है। यहाँ पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन से मुलाकात उन्होंने की थी और शंकराचार्य से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ये तस्वीरें साझा की। समाजवादी पार्टी के सनातनी समाजवाद को लेकर साधु संतों और बीजेपी में समाजवादी पार्टी पर किस तरह से प्रतिक्रिया आई है वो जरा आप देखिए। समाजवादी से सनातन को लेकर के चला जाए ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। समाजवादियों ने सदा ही सनातन को कुठाराघात की ओर ले जाने का काम किया और कुठाराघात पे राजनीति करने का काम किया, जो आज देखने को चरितार्थ हो रहा है। सबके तन में समा हो वह सनातन है और समाजवादी में सब में समय ऐसी बात नहीं है। अब अखिलेश यादव तो कुछ भी बोल सकते हैं। जाके मति भ्रम भयउ खगेसा सो कह पश्चिम उगउदनीसा, जिसकी मति भ्रम हो जाती है वो कहता है कि पश्चिम सूर्य उदय होते हैं। अखिलेश जी पूरा अगर कर देते कि समाजवाद ही सनातन है, उससे भी बढ़िया कहते जो राम भक्तों को गोलियों से भूंज दे वो सबसे बड़ा सनातनी है। जैसे मुलायम सिंह यादव अखिलेश जी की पार्टी, उससे भी बड़ा सनातनी है कांग्रेस, जो राम के अस्तित्व को ही लोग भूल गए। अभी तक तो इस्लाम की बात करते थे, अब उनको लग रहा है कि इस्लाम हम खत्म होने जा रहे हैं। तो समाजवाद और सनातन की बात अगर कर रहे हैं, सनातन भाईचारा सिखाता है, मेल सिखाता है, आपस में रहने के लिए सिखाता है। और इस्लाम क्या सिखा रहा है? नफरत। अब जिस मामले को लेकर ये पूरी सियासत यहां पर गरमाई थी, चढ़ावा चोरी, उस मामले में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीरें ये उन आरोपियों की हैं जिनको पुलिस ने यहां पर जो है वो पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया था, कस्टडी में लिया था और पूछताछ के बाद वापस इनको जेल भेज दिया गया है।
तीनों को आप देख सकते हैं, ये तीनों को ले जाएगा। वहाँ देखिए अयोध्या जिला कारागार के अंदर तीनों आरोपियों को दाखिल कर दिया गया। 40 चढ़ावा चोरी के आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कार और नकदी बरामद की है और काफी कुछ यहां पर हासिल हुआ है। इनसे पूछताछ के बाद क्या क्या जानकारियां आई हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, नकदी बरामद की गई है, साथ ही कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। नोटों की चोरी को लेकर कुछ नए तथ्य भी अब सामने आ रहे हैं। तो क्या वाकई चंदा चोरी की नोटों की गड्डियां बनने के बाद या फिर नोटों की गिनती के दौरान चंदा चोरी होती थी? ये बड़ा सवाल है। नोटों की गिनती के दौरान नहीं बल्कि उससे पहले ही चंदे की चोरी यहां पर होती थी। ये बातें निकलकर अब सामने आ रही हैं। नोटों की गड्डियां भी मशीनों से तैयार होती थी और गिनती भी मशीनों से ही यहां पर की जाती थी और ये काम आरोपियों को यहां पर सौंपा गया था। चंदे में आए नोटों को एक साथ सलीके से यहां पर लगाना था और बाद में उन नोटों को एसबीआई के कर्मचारियों को करेंसी शॉर्टिंग मशीन में रखा करते थे लोग और मशीन में अलग अलग नोटों की गड्डियां जो है वो तैयार की जाती थी। तब गिनने की मशीनों में उन गड्डियों में मौजूद नोटों की काउंटिंग होती थी। मामले में धरे गए आरोपियों को नोट गिनने के लिए नहीं रखा गया था। ये बात भी यहां पर सामने आई है। उनका काम सिर्फ इतना था कि वो कटे फटे नोटों को अलग करें और बाकी नोटों को सीधा करें और इस जिम्मेदारी के बीच ही ये तमाम हेरफेर यहां पर हुई है। छटनी के बाद वो नोटों को करेंसी शॉर्टिंग मशीन में डाला करते थे, जिसके बाद उनका काम यहां पर खत्म हो जाता था। बाकी काम मशीन किया करती थी। यानी चंदे में आए नोटों को सलीके से लगाते वक्त ही उनकी चोरी की गई। सभी आरोपी ट्रस्ट और बैंक के एमओयू के हिसाब से थर्ड पार्टी आउटसोर्स थे। उन्हें न बैंक ने और न ही ट्रस्ट ने यहां पर रखा था और वो किसी कंपनी के जरिए आए थे। इतना ही नहीं, सुभाष श्रीवास्तव जो कि काउंटिंग के दौरान निगरानी रखता था, वो एक पूर्व बैंकर था, लेकिन वो भी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए ही आउटसोर्स पर था। ड्रेस कोड, इंटरव्यू और भर्ती करना ये सब प्राइवेट कंपनी ही यहां पर करती थी। कर्मचारियों के लिए एसबीआई के साथ अनिल मिश्रा ने एमओयू साइन किया था। अयोध्या पुलिस जल्द ही उन कर्मचारियों से भी पूछताछ कर सकती है